संसार में दुख इसलिए मिलता है क्योंकि संसार का नाम दुखालय है। संसार का नाम क्या है? दुखालयम, दुखालय। संसार में दुख इसलिए मिलता है क्योंकि संसार का नाम दुखालय है। बोलो पुस्तकालय। पुस्तकालय में क्या मिलती है? भोजनालय में, औषधालय में, तो दुखालय में क्या मिलेगा? पुस्तकालय में कहो कि भाई साहब हमें जरा बुखार की दवाई दे दो, तो पुस्तकालय में दवाई नहीं मिलेगी। और औषधालय में जाके कहो कि भाई साहब एक गीता की पुस्तक दे दो, तो वहां गीता नहीं मिलेगी। पुस्तकालय में पुस्तक, औषधालय में औषधि और भोजनालय में भोजन। तो दुखालय में ये संसार दुखालय है। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, और रो रहा है मतलब स्वस्थ बच्चा है। वो नहीं रो रहा है मतलब वेंटिलेटर पे लिटाओ, बीमार है। बोलो हाँ, क्यों? सही है। बच्चा यदि रोते पैदा होते यदि रो पड़ा मतलब क्या है? स्वस्थ है। और नहीं रोया मतलब बीमार। बोलो हाँ। नहीं रोया बच्चा तो घर वाले रोने लग जाते हैं। तो संसार की आने की परिभाषा यही है कि यहां जो रो रहा है उसे स्वस्थ समझा जा रहा है। इसलिए आप लोग रो रहे हैं तो परेशान ना हो, आप स्वस्थ हैं। आप रो रहे हैं। और जो नहीं रो रहा है, इसलिए जब कोई नहीं रोता ना तो पड़ोसी परेशान हो जाता है। परेशान नहीं है। और कोई रोने लग जाए तो पड़ोसी बहुत प्रसन्न, ठंडक लगती है। हा हा हा, कलेजे को ठंडक बोली, हाँ रोया। बोलो हाँ। तो दुनिया आपको रोता हुआ देखना चाहती है। जब आपको रोता हुआ कोई देखता है ना तो आपके अगल बगल के लोग बहुत खुश होते हैं। वाह, ये दुखी है। हर व्यक्ति दूसरे को दुखी देखना चाहता है। समाज में कम लोग ऐसे हैं जो लोगों को सुखी देखना चाहते हैं। बोलो हाँ। बनाने वाले कम हैं और बिगाड़ने वाले। तो आप लोग रो रहे हैं कि हंस रहे हैं? यदि रो रहे हैं तो स्वस्थ हैं, और यदि आप नहीं रो रहे हैं तो बीमार हैं। इसलिए कहता हूं कि रोने से स्वस्थ हैं तो रोइए, पर जगत के लिए नहीं। यदि भगवान के लिए रो रहे हैं तो आपकी भक्ति स्वस्थ है। यदि भगवान के लिए नहीं रो रहे तो आपकी भक्ति बीमार है। इसलिए रोता हुआ भक्त जो केवल कृष्ण की याद में रो रहा है। मीरा रो रही है किसके लिए? भगवान कब दर्शन दोगे? आजकल लोग धर्म को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। जैसे हम चाहें आप वैसे चलो। इसलिए कहता हूं, आज के समाज में क्या चाहिए लोगों को? आजादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए। माई लाइफ माई चॉइस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं लोग। आज आजादी चाहिए ना मेरी माँ। आज लड़की आजाद होना चाहती है, लड़का आजाद होना चाहता है। हम कुछ भी कहें, कुछ भी करें, आप रोको ना, टोको ना, मनमानी करेंगे। इसका मतलब ये लोग वो हैं जो धर्म को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। आजादी क्या किसी भी स्त्री को, किसी भी पुरुष को, समाज के किसी भी व्यक्ति को क्या आजादी होनी चाहिए?
कुछ भी बोलने की, कुछ भी करने की? उत्तर दो। आजादी है? क्या मुझे आजादी है कुछ भी कहने की, कुछ भी बोलने की? ना। क्या रावण को आजादी है किसी को भी देखने की? रावण को आजादी नहीं थी, लेकिन रावण भी फ्रीडम वाला है। बोले नहीं, मैं किसी के बंधन में नहीं रहूंगा, मुझे जो औरत अच्छी लगेगी चाहे वो कोई की भी क्यों ना हो, तुम्हारी औरत अच्छी लगेगी, तुम्हारी वाली को हम उठा लेंगे, क्योंकि हम फ्रीडम है। माई लाइफ माई चॉइस, मेरी जिंदगी, जो अच्छा लगेगा वो करूंगा, जो अच्छा लगेगा वो करूंगा। इसी चक्कर में रावण की लंका जल गई कि नहीं? बोलो। जो अच्छा लगेगा वो करूंगा, ये कॉन्सेप्ट गलत है, ये सिद्धांत गलत है। सही सिद्धांत क्या है कि जो धर्म है वो करो। राम जी वही करते हैं जो धर्म है, और रावण वो करता है जो उसे अच्छा लगता है। दुर्योधन वो करता है जो उसे अच्छा लगता है। दुर्योधन भी डरता नहीं है किसी से। बोले भरी सभा में स्त्री के, द्रौपदी के कपड़े उतार दो, चलो। डरता नहीं है। हम और आप डरते हैं कि नहीं जी? क्या किसी महिला का इस तरह अपमान करना धर्म है? क्या ये सही है? इस महिला की जगह मेरी बहन होती तो? द्रौपदी की जगह दुर्योधन ये सोचता कि इस द्रौपदी की जगह मेरी बहन होती तो, मेरी पत्नी होती तो। लेकिन उसको लगा नहीं, ये तो बस नारी है, उसकी है तो उतारो कपड़े। धर्म का रास्ता छोड़ दिया दुर्योधन ने। विदुर जी समझाएं तो विदुर जी को घर से निकाल, ए बुढ़े चलो। विदुर जी समझाते दुर्योधन ये गलत है, तो दुर्योधन ने विदुर जी को निकाल दिया घर से, चलो काका जी अब दोबारा दिखना मत यहां। जब आपको धर्म की बातें अच्छी नहीं लगेंगी और धर्म की बात कहने वाला व्यक्ति बुरा लगने लग जाएगा, तब फिर आपको भगवान भी नहीं समझा सकते। दुर्योधन को समझाने आए थे ना श्री कृष्ण। विनाश काले इसी को कहते हैं। इसलिए कहता हूं आप लोग थोड़ा बचिएगा, गलत करने से बचिएगा। हाँ या ना? किससे बचोगे? गलत करने से। धर्म से चलिएगा। आजादी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करने के लिए, कुछ भी कहने के लिए, मां को आप लोग कुछ भी बोल देते हैं। थोड़ा सा अपने जिह्वा पे ताला भी लगा के रखा करो। किससे बोलना है, क्या बोलना है? दोस्त से तो चलो हंसी मजाक में सब बोल दो, पर अपनी मां से तो नहीं बोल सकते ना हर बात। मां को गाली तो नहीं दे सकते आप कि जो गाली दोस्त को देते हो, क्यों बे, है ना, क्यों रे, क्यों बे, और गाली दे के आप दोस्त से बात करते हो। वही भाषा आप अपनी मां के साथ तो नहीं बोल सकते। यदि बोलेंगे तो वो अधर्म हो जाएगा। इसलिए कहता हूं बोलने में भी धर्म है। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं वही बात बोलो जिस बात में धर्म हो, वही बात सुनो जिस बात में धर्म हो, वही देखो जहां धर्म हो। जिस दृश्य में धर्म हो वही दृश्य देखो, जिन दृश्यों में धर्म ना हो वह दृश्य भी नहीं देखने चाहिए।